हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है क्लास 10th के स्टूडेंट और आप लोग का एग्जामिनेशन है साइंस का, तो मैं इसका सेकंड टर्मिनल एग्ज़ाम के लिए ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखना शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बनी द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष को अगला है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है। तो वोल्ट का लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो किसी अगला है, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। तो अगला सवाल आता है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दृष्टिपटल यानी रेटिना पर। अगला है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। तो अवतल लेंस से। अगला, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या है। तो 25 सेंटीमीटर। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है। तो R बराबर V/I। अगला है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो 0.4 एम्पियर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे है, परिपथ में विद्युत धारा का माप किससे की जाती है। तो एमीटर से। अगला है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो वोल्ट। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। तो अगला सवाल हम लोग यहाँ से है, जूल प्रति कूलम बराबर होता है तो वोल्ट के। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो दिष्ट 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो 3.6 × 10⁻6 जूल। अगला है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्ति को कहते हैं। तो जनित्र। अगला निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। तो CaCl2। अगला है, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgCl का रंग कैसा होता है। तो श्वेत। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। तो बेकिंग पाउडर का मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर का मिश्रण आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है, मुक्तावस्था में पाए जाने वाली धातु है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सोना। अगला है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ब्रोमीन। अगला है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो Ag। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। तो Sb। अगला है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो 26। अगला हम लोग देखेंगे। तो वैद्युत संयोजक के जल में प्रायः विलय होते हैं। अगला है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो अम्लीय। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है तो C2H5OH। CHO क्रियाशील मूलक है तो एल्डिहाइड का। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। तो एल्काइन का। अगला हम लोग देखेंगे। तो CnH2n+2 किसका सूत्र है। तो एल्केन का। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। तो अगला यहाँ पे आता है, निम्नलिखित में से कौन योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। तंत्रिका तंतु की उपस्थिति किस प्राथमिक ऊतक से द्वारा होता है। तो एक्टोडर्म। अगला है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो सिनेप्स। अगला हम लोग देखेंगे। तो जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करना क्या कहलाता है। तो समन्वय एवं नियंत्रण। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीटोसिन। अगला है, ग्वाइटर रोग यानी घेंगा रोग किससे कारण पनपता है। तो आयोडीन की कमी से। इंसुलिन का स्राव होता है तो अग्नाशय से। अगला है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है तो जाइगोट। अगला, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं हम लोग। तो परागकोश। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। तो निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है तो ये बन जाती है फल। अगला है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। तो ये हो जाएगा आपका इनमें से सभी। अगला है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। तो पुंकेसर। अगला है, माँ के रुधिर में पोषण मिलता है भ्रूण को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारित रोग नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि टाइफाइड। अगला हम लोग देखेंगे। तो अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है। तो चिंपैंजी। अगला, निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मलेरिया परजीवी में। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका आप लोग को आंसर खुद से बना लेना है। आप लोग से मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।